ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त बर्बाद करने वाले ये भूल जाते हैं, वक्त बर्बाद करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं। वक्त जब बर्बाद करने पर आता है ना, तो पूरा बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझिए, सदुपयोग कीजिए। अभी तक कन्या राशि वालों के लिए जो समय था बहुत उपयुक्त नहीं था। कुछ-कुछ अच्छा होने किसी को, सबको नहीं। लेकिन मई का जो महीना है ना, ये शानदार उपलब्धियों से भरा हुआ है। क्या कुछ होगा इसमें? पूरा डिटेल में बताऊँगा क्योंकि मायावी है मई। ऐसी सफलता कल्पना से परे। पूरा सुनना। पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पूरा सुनना पहले। ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए और जो खासकर विदेश में रहते हैं, उनके लिए तो ये जो समय है मई का, ये अद्भुत है। ठीक-ठाक भी आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर है, तो ये जो समय है आपके लिए शानदार है, अद्भुत है। हर मामले में, चाहे ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे पीआर के लिए हो, चाहे अन्य मामलों को, जॉब को लेकर के परेशानी आ रही है, यहाँ से गए थे कि चलिए एजुकेशन वीज़ा के तहत जाते हैं, पढ़ाई भी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, ये भी सोच कर गए थे। समस्याएँ अगर आई हुई हैं, तो अब जो आने वाला जो समय मई का महीना है, विदेश में रह रहे हैं, जो भाई हैं, बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए शानदार है, अद्भुत है, नंबर 1। लेकिन जो स्वदेश में रह रहे हैं, उनके लिए कैसा है, ये भी समझना ज़रूरी है। जो स्वदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियाँ हैं। सावधानी क्या करना है, जैसे कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर आप हैं, तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, तो किसी प्रकार का कोई कलह नहीं करना है। अगर आप कहीं कोई कलह नहीं करते हैं, तो आपके लिए समय शुभ है। बॉस का सपोर्ट मिलेगा, कलीग का साथ मिलेगा, प्रमोशन का योग बन रहा है, बशर्ते टर्म्स ऑफ कंडीशन आपके लिए अप्लाई होते हैं। और मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि मायावी है मई ये सावधानी बरत करके अगर सावधानी आपने बरत ली, तो अद्भुत सफलता मिलेगी, सामान्य समय नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो समय है ये शानदार है। प्रोफ़ेशनल किसी भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप आईटी से रिलेटेड काम करते हो, कहीं कॉर्पोरेट में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रियल एस्टेट में आपने कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबके लिए जो स्थिति है ना, ये अद्भुत है, इन 2 भावों में जो है, ये अद्भुत है। क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है अच्छी है, शुक्रादित्य योग बना हुआ है। शुक्रादित्य योग का मतलब होता है, शुक्र मतलब आपका भाग्य है और सूर्य मतलब आपका विदेश हाउस का स्वामी है। अगर आप यहाँ हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहते हैं या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। शुक्रादित्य योग बना हुआ है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अभी मैं बताऊँगा आपको क्या उपाय करने हैं, उन उपायों को भी कर लीजिएगा। तो वो भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन आपका भाग्य साथ दे रहा है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए। बिज़नेस करने वालों के लिए भी मैं बोलूँगा कि कुछ सावधानियाँ हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा देखिए निश्चिंत होकर, बेफ़िक्र होकर के आप बिल्कुल चाहिए सब कुछ बल्ले-बल्ले है, ये मैं नहीं बोलूँगा। सावधानी तो है। ऐसा समय नहीं है कि आप लापरवाह होकर के काम करें और भाग्य आपका साथ दे दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अब राहु और मंगल का जो युति संबंध है ना, वो बहुत अच्छा होता नहीं है। राहु-मंगल का युति संबंध अंगारक योग होता है। अंगारक योग में काम बिगड़ते हैं मतलब आप और किसी की वजह से नहीं, आप अपनी वजह से काम बिगाड़ लेंगे। ये क्योंकि आप गुस्से को अपने बुद्धि पर हावी होने देंगे। गुस्से को बुद्धि पर हावी होने देंगे क्योंकि बुध जो होता है ना, वो व्यवसायी ग्रह है। बुध जो है ना, वो बुद्धि का ग्रह है, बौद्धिक ग्रह है ये, बुध वाणी का ग्रह है। आप अपनी वाणी को, आप अपनी बुद्धि को गुस्से की वजह से नज़रअंदाज करेंगे। आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं।
आप गुस्से की वजह से काम बिगाड़ लेंगे, गुस्से की वजह से आपकी वाणी बिगड़ जाएगी, ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो बस उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपकी कुंडली के हिसाब से आप देख लीजिए, तृतीयेश होकर के मंगल यहाँ सप्तमस्थ है, बल्ले-बल्ले हैं, बहुत ही अच्छा है। राहु मंगल का ज़रूर युति संबंध खराब है, लेकिन देख लीजिए लग्नेश होकर के सप्तम में है, चतुर्थेश होकर के केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, इससे बेहतर और क्या चाहिए? शानदार है, अच्छा है, बशर्ते टर्म्स ऑफ कंडीशन का एप्लाई होगा या वो होगा। जैसे कि अब ये सावधानी भी बताई मैंने आपको, सावधानियों के साथ में आपको सफलता मिल रही है। अब थोड़ी बहुत क्या होता है ना कि अगर आपके लग्न कुंडली में बेहतर स्थिति में है ग्रह, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं डालने वाला है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि बहुत अच्छे ग्रह तो है नहीं कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह होते। अभी का ये जो वर्तमान में जो समय था, वो बहुत खराब नहीं था। लेकिन ग्रह कमज़ोर होंगे आपके, तो ग्रह की पूजा करनी ज़रूरी है, उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करेंगे? कोई भी काम शुरू करना हो, तो सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है। मन ही मन में गणेश जी का नाम लीजिए। ओम गं गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप काम का शुभारंभ कीजिए। मन ही मन में लीजिए, शुभारंभ कीजिए। घर से निकलना भी है, तो घर से दरवाजे से बाहर पैर रखने से पहले आप जो है ना, आप श्री गणेशाय नमः कह करके आप रखिए। फिर काम कीजिए। कोई भी काम करना हो, कुछ भी साइन करना हो, तो गणेश जी का नाम लेकर के कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एक। दूसरी बात ये है कि आपको हरी चीज़ें दान करना है। आप हो सके तो कोई आपके आस-पास में कोई ब्राह्मण हैं और बहुत ही शुद्ध सात्विक विचार के और आस्थावान ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, तो उनके जो पुत्र होंगे, किशोर अवस्था के पुत्र, ऐसे बच्चों को आप जो है केला ले जाकर खिलाइए, कुछ फल ले जाकर खिलाइए। कुन उनको उनको कुछ न कुछ आप जो है ना गिफ्ट कीजिए। तो जो ब्राह्मण बटुक होते हैं या फिर कोई आस-पास में कोई गुरुकुल है, गुरुकुल में आप जाकर के ब्राह्मण बच्चों को, जो वेदपाठी ब्राह्मण बच्चे हैं, तो उनको आप जो है कुछ न कुछ दान दीजिए, गिफ्ट दीजिए, ये दीजिए, ये करिए, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। तो ये एक चीज़ है। तो इसके साथ-साथ में आपको ध्यान रखना है, सूर्य उच्च का है आपकी कुंडली में, लेकिन सूर्य अष्टमस्थ है, तो सूर्य की उपासना भी आपको करनी है। तो सूर्य की उपासना भी करिए, ये आपको करना है। इसके साथ-साथ में आपको अब मैं बताता हूँ कि आपका अगर लव लाइफ़ से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ में प्यार करते हैं आप, शादी नहीं हो पा रही है उनके साथ में, तो शादी के लिए अब बातचीत शुरू करके देखिए। कुछ संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। लड़ना नहीं है बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। बात अगर बिगड़ने लगी तो सावधान रहना है। पढ़ाई करने के लिए जो आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए परफेक्ट समय है ये। आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर लीजिए, आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। एक बात मैं और विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा, एक बात मैं और जो संतान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं, उन दंपतियों के लिए कहना चाहूँगा, आप ऐसा अगर प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थी और ये, तो आप विष्णु जी की उपासना कीजिए। विष्णु जी की उपासना करना आपके लिए ज़रूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, प्रतिदिन करिए, भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, गुरु से संबंधित आप दान कीजिए, आप ओम या फिर गुरु मंत्र का जप करिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की। अगर कैसा लगा आपको? वास्तव में तो आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ होता है। कैसा लगा आपको? अगर आप विस्तार से कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ-साथ में सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, यहाँ पर भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।